कत तक छै देखियो बांस पर टांग टांग के ल जाय छै लोग आ मरते अहाँ के देखियो त कहथिन जे लाग गेलै बताओ 50 घर कंजूबर छै आज की कहलिए जे एतटा बाल बच्चा सब है कोनो हमरा सबके दिन रात हेतै बड़ बीमार हेतै आ दौका एबै तहन त बाल बच्चा चाहे सियाने मरल पड़ल रहबे कोई देखै वाला नहीं एहन एहन तार हम सब 10 चाहे 100 तक ल बांस गाड़ के तखन हम सब घर पर लाइन छी करीब 25-30 आदमी एत घरवासी हम सब तार टूटियो गेल हां हां तार रहे टूटल हुआ तो टूटल तार के मोड़ के ध देने छी सब या छोट छोट बच्चा सब हे केने रहे छै बुआ जो ने बुआ उमर ने जो देखियो कनी बांस सब हाल सब देखै छियै ऊपरे में ओ कखनो गिर सके ओ देवाल पर ठोकलिए उ बजै छै जे हमरा देवाल में क्या ठोकलिए एहि हाल में हम सब जीवे सरकार के वोट दै छी एहि लेल कि हमरो सब के बाल बच्चा के जिय लेल ओ सब सोचथिन कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनमोहन फेंट गांव में। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चुनाव का समय आता है ये घर घर पहुंच करके वोट की अपील करते हैं कि हम फिर से जो है विकास करेंगे, बार बार विकास और यही चीज़ करके एक मनगढ़ंत कहानी बना करके ये भोली भाली जनता से वोट का अपील करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वादा करते हैं, जिस प्रकार का दावा करते हैं, इसके ठीक विपरीत धरातल पर आप धरातल का अगर तस्वीर देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बिजली का तार ये तस्वीर बयां कर रही है। यहाँ मनमोहन गांव में आप जब आते हैं यहाँ आप रास्ते का जो तस्वीर है वो तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि रोड सड़क का यहाँ पर क्या हाल है। ये टूटी हुई सड़कें, ये तार आप देख सकते हैं, कभी भी करंट आ सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तार है बिजली का तार है और ये तार कितने नजदीक से गया। आंधी तूफान बारिश का समय आता है, आए दिन यहाँ पर बिजली के चपेट से ऐसी दुर्घटना का खबर देखने को सुनने को मिलता है कि पूरा लगभग ये पूरे टोल में वार्ड में इसी तरह सिर्फ बांस के सहारे इसमें तार लगा के कितना नजदीक लगा हुआ आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर जो महिलाएं हैं इन सबसे जानते हैं कि ये जो है कितने दिनों से इस तरह की है। यहाँ पर फेंट गांव में ये जो तार है ये कितने दिनों से ऐसा है? ये तो कितना साल से है, 4-5 साल से ये तार लटकल अब ये लगा दे ये भाग जाइए। बच्चा सब जे मर जेते तो सरकार देते बच्चा के कीन का। ग्रामीण काफी आक्रोश में है। वार्ड नंबर 7 दुर्गा मंदिर के पास ये भगवती टोल में इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो तार है कितने नजदीक से है और कभी भी ये तार टूट के गिर सकता है, कभी भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बिजली बोर्ड है। हम लोगों से बिल हर महीना बिल तो देते हैं, लेकिन हम लोगों को यही है कि यहाँ से वहाँ लटका हुआ तार ले कभी लाइन कट जाता है, रात भर अब कहाँ से मिस्त्री को खोज कर लाए, रात भर ऐसे कैसे रह जाते हैं। फणींद्रनाथ मिश्रा। कहाँ घर पड़ता आपका? यही फेंट 7 नंबर दुर्गा मंदिर के पुजारी है। 50 कंज्यूमर है इस एरिया में जहाँ से ये लटका हुआ तार निकला हुआ है। कोई कहता है 500 रुपया दीजिए घर पीछे। अब वो पोल भी लगवाए हैं तो हम लोग अपने खर्चा से लगवाए हैं, लेकिन इसके बाद भी केबल यहाँ तक वहाँ तक केबल करके छोड़ दिया पैसे के चक्कर में। पैसा दीजिए आप लोग जमा कीजिए तभी जा करके केबल लगेगा। बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनमोहन फेंट में वार्ड नंबर 7 में यहाँ पोल खोल रही है ये स्थानीय जनता। बता रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं कभी इस तरह का तार नजदीक रहता है, जब इनको कंप्लेन करने जाते हैं उसी डिपार्टमेंट का जो ठेकेदार रहता है उस तार में वही लोग मांगता है। हम लोग तो उतना पहचानते नहीं क्योंकि बिजली बोर्ड में तो सरकारी आदमी है ही नहीं। सब कुछ आजकल ठेकेदारी पर हो गया है। ठेकेदार का जो मन होता है वो अपना मांगता रहता है। आपने सुना होगा आप बैल मुझे मार, और यही स्थिति है इस तार को देख करके। ये बिजली का तार ऐसा है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा यहाँ से गुजर रहा होगा, कभी तार और नजदीक आएगा, कभी भी करंट के चपेट में चला जाएगा और उनकी जान भी जा सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उसका बिल आता है तो बिल से पहले हम लोग भले ही गरीब हैं लेकिन बिल उसका जो है टाइम से पे कर देते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का स्थिति हम लोग को फेस करना पड़ता है। गरीब लोग हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक तो बढ़ती महंगाई को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में शासन से मांग कर रहे हैं जब हम लोग कंज्यूमर हैं तो हम लोगों के घर तक पॉइंट पहुंचे ना, कम से कम होता है 10-20 मीटर हुआ जो वहाँ से तार लेकर के हम लोग गए। और ये 500-500 मीटर तार लेकर वैसी में फॉल्ट होता है तो रात भर हम लोग पड़े रह जाते हैं गर्मी में। मांग कर रहे हैं पोल लगा करके ऊपर करे, वायरिंग कराए बढ़िया, केवल जो वो पूरा गाँव बिछा हुआ है वही हम लोगों को भी बिछना चाहिए ना। तेज रफ्तार में जब हवा आती है तो कहीं
कहीं ना कहीं बड़े बड़े छप्पर वगैरह जो है उड़ के चले आते हैं, और ये बांस कब तक टिकेगी। समझ सकते हैं इनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, और यही है बिजली विभाग की लापरवाही, जो चीख चीख कर यहाँ के लोग कह रहे हैं, स्थानीय लोग, कि हम यहाँ पर बिल तो पे करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही रहती है कि जिस तरीके से है ये सिर्फ बांस के सहारे यहाँ पर लगाया हुआ है, जिस वजह से स्थानीय लोग काफी आक्रोश में हैं। कहीं ना कहीं बिजली विभाग को इस पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? दिनेश राय। तो गांव जितने भी देहाती एरिया है, हर जगह प्रॉब्लम है। यदि इसका निरीक्षण किया जाए, जांच किया जाए, तो हर जगह कुछ ना कुछ ग्रामीण कमी बताएगा, मगर कोई घूम करके नहीं आता है। यहाँ पे भी पूरा तार लटका हुआ है, कब आंधी तूफान में गिर जाएगा। गाड़ी घोड़ा आता है, आदमी चलता है, खतरा ही खतरा है। इसका देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। ग्रामीण यदि कहता है किसी को, तो कोई सुनवाई इस पर नहीं होता है।